सिद्धार्थ राजा ने अपने पुत्र को अजान बाहुओं में आलिंगनबद्ध कर लिया। हे विश्व के ज्ञाता, हे स्वामी सर्वज्ञ, मैं कैसा नादान कर रहा था, नादानी, जो तुम्हारे लिए शिक्षक की व्यवस्था की। कैसी बाल सुलभ चेष्टाओं से माता पिता को आनंद से भरा, यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए। मालूम है भगवान का जन्म कल्याणक कितने वर्ष का था? बोलो जैनियों, महावीर कथा, महावीर के बारे में मालूम कितने वर्ष का जन्म कल्याणक था? बोलो 30 वर्ष का। ऋषभदेव भगवान का जन्म कल्याणक कितने वर्ष का था? 83 लाख पूर्व का। जब तक तप नहीं होता तब तक वो जन्म कल्याणक ही कहलाया करता है। ये मत सोचो कि उनका अभिषेक सुमेरु पर्वत पर हो गया, वो महोत्सव था। घर में भी रोज उनका अभिषेक होता है। भगवान स्नान नहीं करते हैं, ध्यान रखें, भगवान नहाते नहीं हैं। क्या जरूरत है? इतने पवित्र मलमूत्र रहित शरीर, पसीना रहित शरीर, उनको नहाने की क्या? नहाते कौन है? जिनके शरीर में गंदगी होती है, मलमूत्र होता है। भगवान के शरीर में तो धूल भी आकर नहीं बैठ सकती है। सुगंधित शरीर, तुम 2 दिन नहीं नहाओ तो बाजू वाला क्या करेगा? हटाओ, कौन बैठा है बाजू में? भगवान स्नान जीवन भर भी ना कभी करते ही नहीं है। भगवान कभी स्नान नहीं करते, भगवान का अभिषेक हुआ करता है। स्नान और अभिषेक में इतना अंतर है, जिसमें हम पवित्र होते हैं, जिसमें हमारा शरीर पवित्र होता है वो स्नान है, वो जिसमें नहाता वो है और पवित्र हम होते हैं वह अभिषेक हुआ करता है भगवान का। तुम पवित्रता हेतु नहीं मंजन ठयो, तुम तो सहज पवित्र। ऐसी औदारिक परमाणु, शुद्ध परमाणु, आप तो पवित्र हैं भगवान। आपकी शुद्धि के लिए हम आपका स्नान नहीं करा रहे हैं। भगवान ने कभी एक लोटा पानी नहीं डाला होगा अपने ऊपर, बाल्टी से पानी नहीं डाला होगा उन्होंने। जो भी है सौधर्मेंद्र देवियों को छोड़कर जाता है। रोज इनका अभिषेक करना और अपने पर्याय को धन्य करना, अपने जीवन को सार्थक करना। रोज अभिषेक होता है। रोज महल में एक पांडुक शिला होती है जहां पर भगवान का प्रतिदिन किससे अभिषेक होता है? बोलो, क्षीर सागर से जल भर लाए। कहां से आता है जल? क्षीर सागर से। क्षीर सागर के जल से रोज स्नान। देवो पुनीत वस्त्र, देवो पुनीत आभूषण, देवो पुनीत भोजन व्यंजन। तुम्हारे माता पिता का भोजन नहीं खाया उनने, स्वर्ग से भोजन आता, स्वर्ग से वस्त्र, स्वर्ग से बाल सखा, स्वर्ग से यौवन के जितने संगी साथी, वो सब देवी देवता। हाथी पर बैठे तो वो हाथी कोई त्रियंच गति का हाथी नहीं था, वो देवता आभियोग जाति का देव हाथी बना करता है। जितनी बार बालक यौवन अवस्था, बाल्य अवस्था, जब जब हाथी पर अंबारी कसती है, वो हाथी त्रियंच गति का नहीं होता है। लोग कहते तीर्थंकर भी तो हाथी पे बैठे, हमको बैठने में क्या है? अरे उनका हाथी देवो पुनीत होता है। देवता हाथी का रूप धारण करते हैं, वाहन पे नहीं बैठते भगवान। रथ में भी जो अश्व लगेगा वह देव होगा। कभी उन्होंने मनुष्यों से कोई संबंध नहीं रखा। उनने नहीं रखा या मनुष्य में इतनी हैसियत नहीं थी जो तीर्थंकर से अपना संबंध बना सके। 1008 शुभ लक्षण भगवान के। नीलमणि सा मुकुट सिर पर ऐसे लगता जैसे नील पर्वत खड़ा हुआ। हृदय में पड़ा हुआ इंद्रहार, उनके वक्षस्थल पर जो इंद्रहार था, भगवान के श्रीवत्स पर जो इंद्रहार था, उसे देखो तो ऐसा लगता था, ऐसा लगता था जैसे किसी हिमालय से गंगा की धार फूट पड़ी हो। ध्यान रखना,
इतना सुंदर उन्नत वक्षस्थल, उन्नत ललाट भगवान का, दर्पण के समान देह। क्या करते भगवान? चंद्र मां की समान सुंदरता को लिए हाथों से लेखन करते, मित्रों की संगति, कांत पदावली, काव्य रचना, छंद अलंकार, पहेलियां, न्याय शास्त्र वो पढ़ते नहीं थे, वो जो लिख देते थे, जो बोल देते थे, वो ग्रंथ बन जाया करता था। ग्रंथों को पढ़ पढ़ के नहीं बोला करते थे। हम तो इतने छदमस्त हैं कि उनकी कथा भी हमें पढ़ पढ़ के बोलना पड़ती है। भगवान ने जो कह दिया वो ग्रंथ बन गया, भगवान ने जो जी लिया वो आचरण बन गया, भगवान ने जो सोच लिया वो अनुप्रेक्षा बन जाया करती है। भगवान जो कर देते हैं वो लोगों के लिए धर्म बन जाया करता है, और भगवान जिस घड़ी में जो काम करते हैं वो हमारे लिए उत्तम मुहूर्त बन जाया करता है। ध्यान रखना, भगवान मुहूर्त देख के काम नहीं करते। जिस मुहूर्त में भगवान ने जो किया वो हमारे लिए शुभ मुहूर्त हो जाया करता है। संगीत का ज्ञान, संगीत सुधा का पान करते हैं। तरण ताल में तरण विद्या, निशा नायक चंद्रमा भगवान का मुख बनता है। राजा सिद्धार्थ ने कहा कि पुत्र, यौवन अवस्था हो गई, अब तुम्हारा जीवन दाम्पत्य जीवन में बंध जाना चाहिए। जाकर के सिद्धार्थ ने वर्धमान के महल में गए। ऐसे संबोधन यदि घर में हो जाए ना, एक बात याद रखना, जब संबोधन खराब होते हैं तो संबंध खराब होते हैं, और जिनके संबोधन अच्छे होते हैं उनके घरों के संबंध अच्छे रहा करते। संबोधन बहुत अच्छे, अच्छे संबोधन होंगे, संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे। जाके राजा सिद्धार्थ ने कहा कि हे जिननाथ, हम तो लौकिक दृष्टि से, हम तो निमित्त मात्र के माता पिता हैं। आपके 30 वर्ष के हो गए बालक, हम तो निमित्त मात्र के पिता हैं, आप तो जगत पिता हैं। भगवान, कैसा लगता होगा एक पिता अपने पुत्र से बोले, हम तो कहलाने के माता पिता हैं। हे भगवान, हे तीन ज्ञान के धारी, आप जानते हो आप हमसे पैदा नहीं हुए हो, आप स्वयं से स्वयं पैदा हुए। हे स्वयंभू भगवान, हमसे पैदा नहीं, हमारी क्या औकात की आपको पैदा करें। हे पुत्र, हमें तो तुम्हें पुत्र कहने में भी हमारी जिह्वा कांपती है। हे जिननाथ, ये संसार है, इसे चलाने के लिए हम जो नाम मात्र के, निमित्त मात्र के पिता हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि आप विवाह परंपरा को स्वीकार कीजिए। नजरें झुकी वर्धमान की। तात, क्या कहते हैं आप? विवाह स्वीकार? हां पुत्र, राजा जित शत्रु की कन्या यशोदा, तुम्हारे विवाह के लिए संदेश आया है मेरे पास। रूप लावण्य की धनी वह यशोदा, उससे तुम्हारा मैं विवाह करना चाहता हूं। पर क्यों पिताजी? ये संसार है पुत्र, ये व्यवस्था चलाना पड़ती है। ठीक कहते हैं तात, लेकिन ये व्यवस्था तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव चला करके चले गए, अब हमें इसकी क्या आवश्यकता है? हे महानुभाव, हे महान आत्मा, राजा सिद्धार्थ ने कहा तो ऋषभदेव की परंपरा को स्वीकार करना पड़ेगा। सच कहते हैं
ममतात। लेकिन कभी सोचना, ऋषभदेव के पास आयु बहुत लंबी थी और मेरी आयु बहुत छोटी है। 84 लाख पूर्व मेरी 72 वर्ष की आयु, जिसमें 30 वर्ष तो व्यतीत होने लगे। जब जब से आयु कम हुई ना, हे पिता, भगवान नेमिनाथ की आयु कम, उन्होंने विवाह नहीं किया। पारसनाथ की आयु कम, उन्होंने विवाह नहीं किया। और मैं भी उन्हीं अंतिम तीर्थंकरों में हूं। मैं विवाह स्वीकार नहीं कर सकता हूं, इसके लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। माता त्रिशला ने कहा कि पुत्र, तुम मुझ विवाह नहीं करोगे? नहीं मां। आंखों में आंसू आए। मैं पुत्र वधू का सुख नहीं देख पाऊं। देखेगी मां, मैं तुझे वचन देता हूं। मैंने कहा था ना कि मैं तुझे कभी रुलाऊंगा नहीं, दुखी नहीं करूंगा। देखेगी तू, लेकिन ऐसी वधू देखेगी जो दुनिया में किसी को प्राप्त नहीं हुई है। वो साधारण मरण धर्मा स्त्री का हाड़ मांस का पोटला नहीं होगा। तेरी पुत्र वधू मुक्ति वधू होगी, मोक्ष लक्ष्मी होगी, वो तेरी पुत्र वधू होगी। मां, मैंने कितनी माताओं को रुलाया है, लेकिन अब तुझे नहीं रुलाऊंगा, तुझे नहीं रुलाऊंगा मां। इसके बाद, तेरे बाद अब मेरी कोई और मां नहीं होगी इस धरती पर। ध्यान रख, अंतिम मां है तू। मेरी अनेकों मां हुई, अनेकों 84 लाख योनियों में, उन्हें याद नहीं किया जाएगा। हे जगत जननी मां त्रिशला, सारी दुनिया मुझे त्रिशला नंदन के नाम से याद करेगी। ध्यान रख, अंतिम जन्म है मेरा। अब कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं, जो कुछ हो वो आप। पिता ने बहुत कोशिश की, नहीं, मुझे इस संसार में मत फंसाओ। मेरी खुशी के लिए मेरा विवाह नहीं होना चाहिए। ऐसा भगवान का है पावन चरित्र। कंठमाल मुक्तागण हेम मेरु प्रदक्षिणा उद्गम जैम। मुख कपोल सोहे निज देह अष्टम इंद्र लहे द्वितीय। ऐसे सुंदर भगवान से जब कहा गया कि पुत्र विवाह करिए, तो भगवान ने कहा, प्रभु आदिनाथ ते होई 21 जिनेश्वर सोई। बहुआयु ते भोगज कीनो आखिर तप कर शिव पद लीनो। नेमी पारस धन्य जदोई। घटी आयु बाल तप होई। नेमिनाथ पारसनाथ के जिस तरह से आयु कम हुई, उन्होंने बाल तप को स्वीकार किया। ओ आदि प्रभु आदिनाथ ते होई। प्रभु आदिनाथ ते होई। 21 जिनेश्वर सोई। प्रभु आदिनाथ होई। प्रभु 20 जिनेश्वर सोई। हो बहु आयु लेव हो गज कीनो। बहु शिव सुख लीनो। आखिर तप कर शिव
धन्य जो दोई, घटी आयु बाल तप होई, तप साधो मुक्ति लह आई, सो हम अब ना छिण ना सुहाई। छिण भर भी मेरे को ये विवाह सुहाता, बेकाल रहे अब नाही। पिता से कहा वर्धमान ने कि बेकाल रहे अब नाही। ऋषभदेव का काल नहीं है कि करोड़ों पूर्व की आयु प्राप्त हो। अजितनाथ का काल नहीं है भगवान ये। बेकाल रहे अब नाही, त्रैपल्य आयु सुख जाही, अब आयु 72 वर्षा, तह 30 गए वे सरसा। 72 वर्ष की आयु में 30 वर्ष गए भगवान। मैं विवाह नहीं करूंगा मां। एक दिन महल में बैठे थे, अचानक जाति स्मरण हो गया, याद आ गया अतीत का भाव, जाति स्मरण। पिछला भाव याद आया। अच्युत यंत्र में, अच्युत स्वर्ग में इंद्र था, वहां से सब कुछ छिना, ये यौवन भी मेरा छिन जाएगा। बस उसी समय 30 वर्ष की आयु में राजकुमार वर्धमान वैराग्य को प्राप्त हो जाया करते। जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ वह करना जरूरी है। मैं किस लिए आया हूं, कहां भोगन में बीत गया, कहां मैं लीन हो गया संसार में, क्या करना था और मैं क्या इतना सोचते हैं। लोकांतिक देव हो जाया करते हैं। धन्य किया विचार, धन्य किया विचार, हे प्रभु आप धन्य हो। ऐसी महान प्रज्ञा आप जैसे महापुरुष ही धारण कर सकते हैं। पहले वैराग्य की अनुमोदना होती थी, अब कोई वैराग्य ले तो 4 लोग रोकने को खड़े हो जाते हैं। काय को ले रहा, क्या रखा है संसार, बेकार की बातें हैं। नहीं, अनुमोदना किया इंद्रों ने कि जय हो प्रभु, धन्य है आप जो आपने वैराग्य का विचार बनाया। और भगवान विरक्त हो गए। शेष बातें कल सुबह करेंगे। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699। सुनो विद्या